हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे ग्रेव्स डिजीज के बारे में। ठीक है, ग्रेव डिजीज को कब्र रोग भी बोला जाता है। कब्र रोग क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण भी बताएंगे और ये भी बात करेंगे कि इसमें ग्रेव रोग इसमें मुख्य रूप से होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा इतना हार्मोन रिलीज कर देती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे परेशानियां देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रेव डिजीज के बारे में। ग्रेव डिजीज मुख्य रूप से इसको कब्र रोग भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेव डिजीज, ठीक, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ग्रेव्स इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कब्र रोग। ठीक है, क्या बोलेंगे, कब्र रोग बोलेंगे। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म ठीक है होने लगता है। ठीक, जहां पे हाइपोथायराइडिज्म होने लगे मतलब कहने मतलब जरूरत से ज्यादा हार्मोन हाइपोथायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन रिलीज करने लगती है। ठीक है, उसी को तो हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। क्यों होता है इसके कारण भी बताएंगे और हो गया तो क्या क्या लक्षण बताएंगे। ठीक है, और पहले बात करते हैं क्या होता है। ठीक है, कब्र रोग क्या होता है। कब्र रोग मुख्य रूप से यह होता है कि इसे ग्रेव रोग भी कह सकते हैं, इसे कब्र रोग भी कह सकते हैं। इसको जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ग्रेव रोग किसको करता है, जो थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होता है उसी को बोलते हैं ग्रेव रोग। ठीक है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा थायराइड ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करने लगती है, उसी को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है। जो इम्यूनिटी सिस्टम जो पावर होती है, जो कंट्रोल करता है, वो क्या करता है कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो मिस्टेक से करता है, जानबूझ कर नहीं करता है, मिस्टेक से थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज होने लगता है, उत्पादन होने लगती है, जिसकी वजह से कब्र रोग से कहेंगे या ग्रेव रोग कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कारण। ठीक, कारण क्या क्या कारण हो सकता है, ग्रेव रोग होने का क्या क्या कारण हो सकता है। इसमें बहुत सारे कारण देखने को मिल सकता है। पहला हो सकता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम को हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है ऑटो इम्यून सिस्टम में कि ग्रेव रोग यानी कब्र रोग एक ऑटो इम्यून स्थिति होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली से आपके शरीर के अपने ही हिस्से को विदेशी रूप में पहचानती है और उन पर हमला करती है। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून स्थिति। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है कि थायराइड उत्तेजित एंटीबॉडी, TSH होते हैं। थायराइड उत्तेजित ग्रंथि, अरे थायराइड उत्तेजित एंटीबॉडी
एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से यह होता है, बता दो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है। इसमें थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। इसमें मुख्य रूप से होता है कि यह थायराइड उत्तेजित एंटीबॉडी यानी TSH, ठीक है, TSH के कारण होता है, जो स्वस्थ थायराइड कोशिकाओं से जुड़ा होता है और उनको अधिक हार्मोन उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, इसीलिए ग्रेव डिजीज या कवक रोग होने के चांस हो सकता है। ये क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा हार्मोन रिलीज कीजिएगा, जरूरत से ज्यादा काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है। इस प्रकार जैसे जरूरत से ज्यादा आप खाना खा लीजिए तो ऑटोमेटिक आपका तबीयत खराब होगा। उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा आपको अगर हार्मोन रिलीज होने लगेगा तो बहुत सारे आपको शरीर में लक्षण देखने को मिल सकता है। 2 कारण था। तीसरा कारण बात करते हैं अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण, ठीक है, अनुवांशिक कारण। उसके बाद पर्यावरणीय कारण, पर्यावरणीय, ठीक। उसके बाद पर्यावरणीय के साथ साथ हो सकता है कि इसे धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान या गर्भावस्था, ये क्या होता है, हो गया। अब अनुवांशिक कारण हो सकता है कि अनुवांशिक कारण ये चलते हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आपके माता पिता से मिला हुआ बीमारी है, उसकी वजह से भी आपको होने का चांस हो सकता है। तीसरा पर्यावरणीय कारण, पर्यावरणीय कारण हो सकता है जैसे कि संक्रमण या विकिरण की वजह से भी आपको ग्रेव रोग होने का चांस हो सकता है, यानी कब रोग होने का हो सकता है। धूम्रपान हो सकता है, पान, गुटखा, सिगरेट, शराब, दारू, चरस, ये सब आप सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा मात्रा में TSH हार्मोन रिलीज हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान भी आपको रिलीज ज़्यादा होने का चांस हो सकता है। ठीक है, ये था। अब बात करते हैं थोड़ा सा लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, लक्षण में बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। कब रोग हुआ है या ग्रेव्स डिजीज हुआ है, बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला हो सकता है कि तेज हृदय गति हो सकता है, वजन कम होना, नींद न आना, अस्थिरता, गर्म के प्रति असहनशीलता भी हो सकता है, थकान हो सकता है, ठीक है, दस्त हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, मतलब बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, और भी परीक्षण की बात करते हैं तो क्या क्या परीक्षण इसमें कराना चाहिए। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि T3, T4, TSH का नॉर्मल रेंज कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये सब लक्षण। अब थोड़ा सा बात करते हैं निदान, ये बीमारी हो गया तो निदान कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे की जाना बता दो। निदान में आपको ग्रुप से करना होगा आपको कि T3, T4 एंड TFT यानी टोटल प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इधर लिखते हैं, टोटल फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि TFT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो जानते होंगे F, ठीक है, ये टेस्ट कराना होगा। तो इसमें क्या क्या कौन कौन टेस्ट आएगा, हो सकता है T3, T4, TSH। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है टोटल बता दे रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से नॉर्मल वैल्यू में देखा जाता है कि ऐसे तो पॉइंट में भी आता है, लेकिन बता दो कि नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल रेंज। ठीक है,
रेंज कितना होता है 0.10 से 6.8, ठीक है T3 का। अब T4 कितना होगा, ठीक है T4 कितना होगा, T4 को बता दूं कि 0.3 से 7, 0.3 से 7 1 पॉइंट होता है, क्या लिखा है 1 पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं TSH का। इसका कितना होता है, इसका मुख्य रूप से होता है कि 0.27 से 4.27, 0.27 से 4.2 होता है, ठीक है 4.20 होता है, ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट में PMOL, PMOL पब्लिक L, PMOL, PMOL, ठीक है। तो नॉर्मल में होता है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो समझिए ग्रेव डिजीज हो गया, ठीक है। सब था नॉर्मल, इसलिए बता दिया नॉर्मल कि क्या इसी बारे में थोड़ा चर्चा करना था, क्या कि यही हार्मोन जो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।